Good morning, बच्चों. Yesterday we have seen we have started with the vectors. What is vector? What is scalar? And we have started with the types of vectors. Okay. Vectors क्या है, टेंसर्स क्या है, फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हमने स्टार्ट कर दिए थे. तो पोलर वेक्टर हमने देख लिया था, एक्सियल वेक्टर देख लिया था, ज़ीरो वेक्टर देख लिया था, पोजीशन वेक्टर वी हैव सीन, फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी देख लिया था हमने, फिर इक्वल वेक्टर्स देख लिया था. ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ अनलाइक वेक्टर्स. व्हाट इज अनलाइक वेक्टर्स? These are the vectors of different types having opposite direction. Same type but having opposite direction. Okay, unlike vector में क्या होगा? These are the vectors of the same type having opposite direction. जैसे फिगर में बताया है, this is the vector A and vector B. They are moving in same type but opposite direction. So this is called as what? Unlike vectors. Next is the collinear vector. Collinear vector किसको कहते हैं? Vectors having equal or unequal magnitude but drawn in the same direction. ऐसे vectors जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है, मगर जो ड्रॉ करते हैं सेम डायरेक्शन में, जो जाते हैं दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, उसको हम क्या कहेंगे? कोलिनियर वेक्टर्स कहेंगे. जैसे अभी ये देखो, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दे बोथ आर मूविंग इन द मैग्नीट्यूड इज इक्वल एंड दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, देयरफॉर दे आर कोलिनियर वेक्टर. सिमिलरली हियर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, सेकेंड फिगर में, these are the collinear vectors. Okay, next is the co-initial vector. Co-initial vector का मतलब क्या होता है? Vectors having common initial point are called as what? Co-initial vector. तो co-initial vector में क्या होता है? उन vectors को कहते हैं जिनका common initial point होता है. Okay, so in this figure we'll see O, vector A and vector B, दोनों vector का initial point क्या है? O है. So this is called as the co-initial vector. Next is the coplanar vectors. These are the vectors acting in the same plane. These are the vectors acting in the same plane. Therefore they are called as what? Coplanar vector. Next is free vector or non-localized वेक्टर. फ्री वेक्टर मतलब क्या होता है? इट इज़ अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट और टेल इज नॉट फिक्स्ड. फिक्स्ड नहीं है. इसका मतलब है कि ऐसे वेक्टर्स जिसका इनिशियल पॉइंट या टेल फिक्स नहीं है उसको कहते हैं फ्री वेक्टर or non-localized vectors. Next is the unit vector. What do you mean by unit vector? Unit vector is a vector whose magnitude is unit. Okay, and second thing, these unit vectors are used to show the direction. Okay, of the vector. Unit vector represents, unit vector क्या करता है? ये represents करता है direction of the given vector. किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन जो है यूनिट वेक्टर दिखाता है. और यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर के ऊपर कैप्स लगाते हैं. तो दिस इज द ए कैप. तो ए कैप इज कॉल्ड एज द यूनिट वेक्टर. सो if we consider a vector A, then this vector can be written as vector is equal to magnitude of vector into direction of vector. किसी भी वेक्टर का क्या लिखना पड़ता है? मैग्नीट्यूड भी लिखना पड़ता है, डायरेक्शन भी लिखना पड़ता है. तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे हम? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर
इज रिटन वेक्टर ए वर्टिकल लाइन में ए लिखते हैं तो इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप क्या रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन इट इज ए यूनिट वेक्टर अगर मुझे यूनिट वेक्टर का वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को सेकंड साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर तो दिस इज द यूनिट वेक्टर समझ में आ गया और एक बार इसको बताता हूँ क्योंकि ये यूनिट वेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमको ज़्यादा यूज होने वाला है यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 और यूनिट एंड इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर जो भी वेक्टर है उसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर ये क्या करेगा यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इट इज़ डिनोटेड बाय ए कैप या फिर वेक्टर कैप बी कैप अगर वेक्टर ए है तो यूनिट वेक्टर उसका क्या होगा वेक्टर ए कैप ओके वेक्टर बी है तो बी उसके ऊपर कैप तो कैप कैसे डालेंगे ये ट्राइंगल बनाएंगे ऊपर तो ये हो गया तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए यूनिट वेक्टर ओके अभी यूनिट वेक्टर सपोज वी आर कंसिडरिंग ए इज ए वेक्टर कैपिटल ए इज ए वेक्टर ये वेक्टर दिस वेक्टर कैन बी रिटन एज व्हाट वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इंटू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ओके मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इंटू direction of vector so vector a will become what magnitude will be represented how vertical line a into a cap so a cap का वैल्यू निकालना है तो वेक्टर a divided by magnitude of a so unit vector is written as vector a divided by magnitude of a so with this we will get the unit vector clear हो गया सो ये है यूनिट वेक्टर नेक्स्ट कम्स ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स अभी ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या है व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स ओके थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन मीटिंग एट ए पॉइंट फ्रॉम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आपस में मिलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो उसको क्या कहेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर सपोज अभी इसमें डिटेल में हम जाएंगे सपोज ए यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट वेक्टर आई वाई एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट वेक्टर जे एंड जेड एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट वेक्टर के तो आई कैप जे कैप के कैप दीज आर द थ्री वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड z axis in the unit system so unit vector I unit vector j and unit vector k are called as mutually perpendicular they all these three vectors are mutually perpendicular to each other therefore they are called as the orthogonal unit vectors तो यूनिट वेक्टर i j k जो है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं किसका x एक्सिस का y एक्सिस का और z एक्सिस का अगर सपोज मुझे यूनिट वेक्टर ए एक वेक्टर ए इज़ गिवन उसका मुझे डायरेक्शन बताना है तो कैसे हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर ए अलॉन्ग द एक्स एक्सिस कैन बी रिटन एज व्हाट वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू आई कैप वेक्टर ए अलॉन्ग वाई एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू जे क्यों लिख रहे हैं क्योंकि वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या है जे है Similarly, vector A moving along z axis can be written as vector A is equal to magnitude of A into unit vector K. Okay, तो ये है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर मीन्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर्स हैं जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप वाई कैप जे कैप एंड के कैप दीज आर कॉल्ड एज द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स उसको क्या कहते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कहते हैं क्लियर हो गया सो अभी हमको डिटेल में जाना है तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 4.3 अभी हमने 4.2 तक ख़त्म कर लिया है सेकेंड टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाए सेकेंड चैप्टर का